हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जो कई चीज़ें आती है उन पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट में रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना होता है उसकी बात करते हैं। अक्सर क्या करते हैं लोग, रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेटिज में चले जाते हैं हमारे बच्चे स्टूडेंट्स, और रिपोर्ट राइटिंग ठीक से करके नहीं आ पाते। सपोज कि रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, कैसे होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप उसके फॉर्मेटिज में चले जाते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना है। तो नॉर्मली जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो आप पेपर में एवरीडे देखते हैं। तो कोई भी पेपर आप अपना ले लीजिए, चाहे हिंदू का ले लीजिए, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, कोई भी हिंदी का अखबार लीजिए, फर्स्ट पेज पर रिपोर्ट ही रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट देखने में आपको क्या दिक्कत होती है? आप अपने हिसाब से सोचने लगते हैं कि इसकी कोई टेक्निकलिटीज होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई फॉर्मेलिटीज होगी, इसकी वजह से आप रुक जाते हैं। तो रुकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको रिपोर्ट लिखना है और रिपोर्ट का जो तरीका है वो आपको पेपर में एवरीडे दिखता है, हर दिन दिखता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। बस रिपोर्ट लिखने में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक पर आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है, क्या उस टॉपिक पर आपको इंफॉर्मेशन है, उसका डिटेल्स है। अगर आपके पास उसका डिटेल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रिपोर्ट आराम से लिख देंगे। जैसे एक स्टूडेंट कमांड का इस बार का रिपोर्ट लिखने के लिए राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज। अब अगर आपको पता नहीं कि जुवेनाइल अब्यूज क्या है तो हम कैसे रिपोर्ट लिखेंगे? तो नॉर्मली अगर आप टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आपको जुवेनाइल क्राइम की हमेशा बात होती है, हर दिन आ ही जाती है, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई बात रहती है। अब अगर इस पर हमको रिपोर्ट लिखना है तो हम कैसे रिपोर्ट लिखेंगे? तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि जुवेनाइल क्राइम रिपोर्ट है क्या, वो देंगे। फिर किस जगह का रिपोर्ट है वो देंगे, किस तरह के, किस उम्र के बच्चे यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हुए हैं, वो रिसेंट की अभी क्या क्या घटना हुई है वो ऐड करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी घटना हुई है उन सबको ऐड करना है। और उसके बाद उससे अफेक्टेड लोगों की बात करनी है, उसके पीछे के कारण की बात करनी है। और फिर जब कारण की बात कर लेते हैं हम तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है उसकी बात कर लेंगे। ज़्यादा लंबा लिखना नहीं था, 200 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो 200 वर्ड्स का मतलब क्या कि बहुत डिटेल में जाना भी नहीं है। तो आपको जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी घटना के विषय में, उस पर आपको फोकस करना है। सपोज कि आपको एक रेल एक्सीडेंट पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा, कहीं फ्लड आया उसके पास रिपोर्ट लिखने के लिए कहा, तो रेल एक्सीडेंट पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा था, आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले किस जगह पर घटना घटी, कौन सी ट्रेन थी, किस किस ट्रेन के बीच में टकराव हुए, ट्रेन कौन सी ट्रेन कहाँ से जा रही थी, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, ठीक है। फिर दुर्घटना के कारण क्या रही, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कितने की डेथ हो गई वहाँ पर, जो वहाँ के लोग थे वहाँ पर उनका रिएक्शन कैसा था, जो पैसेंजर थे उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, कैसी बातें हुई, जो मेडिकल टीम थी वो कितने देर पर पहुँची, जो रेलवे के ऑफिसर्स थे वो कितने देर पर पहुँचे, सरकार ने उसके लिए क्या किया, इंक्वायरी कमीशन कैसे बैठी, उनको कितने दिन में रिपोर्ट देना है। ये सारी बातें अगर आप सोचेंगे तो 200 वर्ड से ज़्यादा हो जाता है। तो रिपोर्ट अगर लिखना है आपको तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट्स के डिटेल्स में जाना पड़ेगा और आप खुद से एक बार ये सोचिएगा कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। अगर वो चीज़ होती और आपको रिपोर्ट पढ़ना होता उस चीज़ पर, तो आप क्या क्या जानना चाहते हैं। बस एक चीज़ अगर आप इमेजिन कर लिया, कल्पना कर लिया, तो आप पक्का रिपोर्ट लिख देंगे। बस इस एक चीज़ को इमेजिन करना है कि उस टॉपिक पर आप क्या क्या जानना चाहते हैं, आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें आती। तो ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप रिपोर्ट यूँ लिख देंगे। अब कुछ टेक्निकल एक दो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो जिसको आप ध्यान में रखेंगे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। जैसे नॉर्मली क्या है कि अगर आपको जो फॉर्मेट में जाए तो जैसे हमने लिख दिया ए रिपोर्ट ऑन, जो भी टॉपिक दिया हुआ लिख लिया इस तरह से पेज पर, और बाय, जिसने तैयार किया है वो अपना नाम यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है। तो आपने एक पेज पे ऐसा कर दिया या आधे पेज पे ऐसा लिख दिया ए रिपोर्ट ऑन ये, और जिसने तैयार किया ऐसा कर दिया, ठीक है।
आधे पेज पर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो इस बात को नहीं भी लिख सकते, ये जरूरी नहीं है लिखें। जैसे एक पेज है, एक पेज के हाफ पार्ट पे हमने ऐसा लिखा, या एक पूरे पेज पर हमने ऐसा लिखा ए रिपोर्ट ऑन, जैसे एक पेज तैयार होता है और अगले पेज पे हम रिपोर्ट लिखें। ये जरूरी नहीं है लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें। या एक पेज के हाफ पर ये लिखें और उसके बाद ये रिपोर्ट जो टॉपिक दिया बाय अपना नाम लिख दिया, आप XYZ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे से फिर आप उस हाफ लाइन के बाद आपने रिपोर्ट लिखना शुरू किया, ये कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो भी काम चलता है, डायरेक्ट हम रिपोर्ट पर भी आ सकते हैं। कैसे आ जाते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट पर, कि हमें जो भी रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है, जुवेनाइल क्राइम है या कुछ भी है, तो सबसे पहले उसका एक कैची इंटरेस्टिंग हेडिंग देंगे। ठीक है, जो 3 वर्ड्स का, 4 वर्ड्स का, 5 वर्ड्स का हेडिंग होगा। सारे वर्ड्स कैपिटल में लिख सकते हैं, उसके सारे वर्ड्स कैपिटल में लिख सकते हैं। 3-4 वर्ड्स होना चाहिए, ज़्यादा वर्ड्स नहीं होना चाहिए, 5 वर्ड्स तक में हेडिंग को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, हेडिंग लिखा। उसके बाद जो कोई घटना घटी होगी, उस घटना का कोई ना कोई प्लेस होगा ही होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे प्लेस लिख दिया। प्लेस में 2 बातें होती है, एक तो स्टेट या कंट्री का नाम हो सकता है, अगर कंट्री इन्वॉल्व है तो कंट्री लिख दीजिए। स्टेट है तो स्टेट में 2 बातें होंगी, स्टेट और उसका कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई गांव होगा, कुछ भी होगा। तो जैसे हमने लिख दिया संत नगर या मुखर्जी नगर और लिख दिया न्यू दिल्ली। इसको चाहे तो आप पूरे कैपिटल में लिख सकते हैं, चाहे तो एकदम कैपिटल में ऐसे करके, ये भी आपके पास ऑप्शन है। ये जहाँ घटना की बात हुई, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो जहाँ यूपी में हुआ यूपी लिख दिया, यूपी के बाराबंकी में हुआ तो बाराबंकी, कॉमा ब्रैकेट में यूपी लिख दिया, इतनी बात कर दी। अब रिपोर्ट का टेंस, चूंकि घटना घट चुकी होती है तो रिपोर्ट में जो अधिकांश टेंस का इस्तेमाल होगा वो पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। किस टेंस का इस्तेमाल होगा? पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। पास्ट टेंस के इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब जरूरी कि सारे खाली पास्ट टेंस ही होना चाहिए, कि मैक्सिमम घटना घट चुकी होती है उसके बाद रिपोर्ट कर रहे होते तो आप पास्ट टेंस में करेंगे। अब फिर कोई सजेशंस देना है, कुछ इंक्वायरी बैठाई गई है, उनको कुछ देना है, तो लास्ट में कुछ इस तरह की जब बातें ऐड करनी होती है तो फ्यूचर टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवाइस देने वाला शुड वगैरह वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो घटना घट चुकी है उससे तो पास्ट में लिखना ही ज़्यादा बेहतर है। और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट का ज़्यादा यूज होता है। जरूरत पड़े तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल करेंगे। 2 घटना को इंटरलेट करना है, कोई घटना पहले घटी उसके बाद कोई घटना घटी तो फिर जो घटना पहले घटी उसको पास्ट परफेक्ट यूज करके बाद में पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। जरूरत पड़ने पर पास्ट कंटिन्यूअस भी, पास्ट परफेक्ट भी यूज करेंगे। जब किसी चीज़ को सजेस्ट करना होगा, कोई एडवाइस देना होगा, सजेशन देना होगा, तो उस केस में फ्यूचर टेंस में या दूसरे टेंस में भी आप जरूरत पड़े तो जा सकते हैं। लेकिन घटी हुई घटना हो तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप डिटेल्स लिखना शुरू करते हैं और डिटेल्स में छोटे डिटेल्स से बड़े डिटेल्स की ओर जाइएगा। छोटे डिटेल्स से बड़े डिटेल्स की ओर जाने का मतलब ये हुआ कि जब आप बातें लिख रहे हों तो बिल्कुल थोड़ा सोच लें कि क्या घटना पहले घटी होगी, कौन सी घटना बाद में घटी होगी। ये सीरीज होना जरूरी है। ठीक है, कौन सी घटना पहले, कौन सी घटना बाद में। जो कारण होगा उसको पहले क्लियर कर दें और फिर जो उसका इफेक्ट है उसको बाद में लिखेंगे। ये ध्यान देना जरूरी होता है और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना जरूरी है। आप खुद अपने जगह पर रखे, अपने को रख लीजिए कि अगर इस चीज़ पर आपको रिपोर्ट जानना होता, आप रिपोर्ट पढ़ रहे होते तो क्या क्या आप जानना चाहते। जो आप जानना चाहते हैं उसको रफ में एक जगह लिख लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें जानना चाहता। उस इन्फॉर्मेशन के विषय में आप देखिए कि आपको क्या क्या पता, वो लिख लीजिए और उस रफ पर, और फिर आप रिपोर्ट लिखिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर रफ में से काट दीजिए। मैंने क्या कहा कि एक पेज पर आप जो उस रिपोर्ट के विषय में जानना चाहते हैं उसको पहले लिख लीजिए कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें देखिए उसमें किसको आगे पीछे करना चाहिए। थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, 2-4-5 मिनट का टाइम देना पड़ता है। फिर उसमें देखिए कौन सी घटना पहले होनी चाहिए, कौन सी बाद में, उसको आगे पीछे भी कर लिया, लिख लिया। और फिर उस जो आगे पीछे आपका अरेंज ऑर्डर है उसके हिसाब से आप फिर रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। और फिर जहाँ पे आपने रफ किया उसको काट देंगे ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपने मेहनत की है। आप ऐसे रिपोर्ट लिखने के लिए बैठ नहीं गए। लोग ऐसा नहीं करते, रफ वर्क सीधा रिपोर्ट लिखने लगते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ी, और ये सब चीज़ें एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे तो प्रैक्टिस करते नहीं, कुछ बुक खरीद लिया मार्केट से, 2-4 ऐसे देख लिए पहुँच गए। कम से कम 10 to 15 रिपोर्ट्स आप लिख कर चेक करवा लीजिए। 10 to 15 पैसे लिख कर चेक करवा लीजिए। 10 to 15
आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट लिखकर चेक करवा लीजिए, फिर जाके एग्जाम में जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर हर में आपने कुछ भी नहीं लिखा है और सीधे एग्जाम जाकर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो बात नहीं बनेगी। इसमें एक चीज़ और ऐड किया जाता है कि जैसे रिपोर्ट है, जैसे सीधा आप लिख रहे हैं हेडिंग, तो हेडिंग के बाद कई जगह पे क्या होता है कि जो रिपोर्टर होता है वो अपना नाम लिख, जैसे लिख रवि कुमार, ठीक है, रवि कुमार, और उसको ऐसे अंडरलाइन करते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग लास्ट में लिखते हैं, लेकिन अगर देखिए हिंदू वगैरह देखिएगा तो हेडिंग के नीचे ही नाम लिखा, आप जाके देख लीजिएगा आज ही, आप हिंदू देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए कैसे लिखा है, बस उसी को कॉपी कर लीजिएगा जैसे वो लिखा हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पर नाम नहीं लिखते, लिख देते हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल रिपोर्टर, ऐसे भी चलता है काम, जैसे आपकी मर्जी हो, दोनों तरीका होता है, किसी भी तरीके से लिख लिया और फिर आपने पूरा डिटेल लिख दिया। हो गई बात, वर्ड्स लिमिट को फॉलो करना है। तो रिपोर्ट लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया ऐसे लिखकर चले आइएगा, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेगा, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ और टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है। 2, 4, 10 रिपोर्ट आप जाकर आज हिंदू के, टाइम्स ऑफ इंडिया के पढ़ लीजिएगा। और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि आपको अगर कुछ रिपोर्ट लिख कर देना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम, अब देख रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, नीचे में लाइन चल रही होगी, तो उस पर आपको मेरा टेलीग्राम एड्रेस दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम पर आप मुझे रिपोर्ट लिखकर, काउंटर आर्गूमेंट लिखकर भेज सकते हैं। मैं उससे चेक करके आपको सलाह दे सकता हूं, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें अगर कोई और कमी होगी और त्रुटि हो तो उसमें भी वीडियो बना दूंगा मैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखकर आपके जो रिपोर्ट के विषय में धारणाएं होगी, मिसकंसेप्शन होगा, वो टूट गया होगा। आपको समझ में आ गया कि बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एकदम आसान सी चीज़ है, बिल्कुल डर के नहीं जाना, सीना तान कर जाना है और लिख कर आ जाना है, ठीक है। तो रिपोर्ट कोई परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, चुटकियों में लिख कर आइए, 2, 4, 10 रिपोर्ट देख लीजिए। और अगले वीडियो में आपको कोई नई टॉपिक लेकर आऊँगा, कोई नई बातें बताऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर।